આગળ વધીએ સીબીએસઈ બોર્ડનું ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. મોટા સમાચાર. ધોરણ 12નું 87.33% પરિણામ જાહેર. ગત વર્ષ કરતા 5.38% ઓછું પરિણામ આવ્યું છે. ગત વર્ષે 92.71% પરિણામ આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પરિણામથી ખુશ દેખાયા. પોતાના પરિણામનો શ્રેય સ્કૂલ અને પરિવારને આપી રહ્યા છે. સીબીએસઈ ધોરણ 12નું પરિણામ આજે આવી ગયું છે. 87.33% પરિણામ આવ્યું છે. 16 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે છે. સીધી એમની સાથે વાત કરીશું. કેવું પરિણામ છે, કેટલા ખુશ છે પરિણામથી? क्या परिणाम आया है आपका? रिजल्ट क्या आया है? 97.4%. किस तरह से देखते हो इस रिजल्ट को? इस रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ. इतना एक्सपेक्ट नहीं किया. मुझे लगता है कि मेरा हार्ड वर्क से ही इस रिज़ल्ट को मैं मिल पाया. क्या आगे का गोल क्या बनाया है? मैं न्यूरो साइंस और जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सोच रहा हूँ अभी. क्या रिजल्ट क्या आया है? 95%. अच्छा, किस तरह से देखते हो रिजल्ट को और ये श्रेय किसको दोगे? बहुत खुश हूँ रिजल्ट से. और श्रेय किसको दोगे आप इसका? टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगा. मेरे 95% आए हैं और अराउंड 8 to 9 आवर्स रेगुलर स्टडी की है, तो मतलब सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से. 94.4% आया है. मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था. किस तरह से पूरा दिन मैनेज करते थे, पूरे साल ये किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाया था? मैम आई थिंक कितना टाइम देना है उससे अच्छा तो कितना कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई की है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कितना टाइम दिया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप रोज़ इवन 1 घंटा करते हो तो भी बहुत होता है, ऐसा मुझे लगता है. और मैंने मतलब 6 घंटे तो नहीं पढ़ा था, मैंने रोज़ 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई के लिए दिए थे, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था. मेरा रिज़ल्ट 94% आया है एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम को एंड पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है. उनकी वजह से एंड मेरे एफर्ट्स की वजह से ही ये रिज़ल्ट आ पाया है. अच्छा, ऐसा भी कई बार होता है कि बच्चों का बोर्ड होता है मगर पूरे परिवार का बोर्ड होता है. इस तरह से पूरा माहौल घर में बनता है. कैसा माहौल रहता था घर में? घर में बहुत लाइट माहौल रहता था, बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी. एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितना लाइट माहौल है, जितना लाइट माइंडेडली पढ़ते हैं उतने अच्छे से एंड कंसिस्टेंटली पढ़ाई होती है. क्या गोल है आगे, क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का गोल है. और भी एक लड़की है हमारे साथ, क्या नाम है? जी लावण्या वर्मा. लावण्या, क्या बनना चाहती हूँ पहले तो? जी आई वांट टू डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. और क्या रिजल्ट क्या आया? 95.2%. किस तरह से पूरा दिन मैनेज करती? तो मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं थे मगर जितना पढ़ते थे वो अच्छे से पढ़ते थे. जी एग्जैक्टली वही किया. एंड मैं ट्राई करती थी फुटबॉल. एज आई सेड मैं इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम में भी खेल चुकी हूँ, सो फुटबॉल तो बैलेंस करना ही पड़ता था. सो मैं ट्राई करती थी फिटनेस, फुटबॉल और एजुकेशन को बैलेंस करने का. ऐसा कोई टाइम आया कि जब स्पोर्ट्स को साइड में रखना पड़ा? एक्चुअली येस, प्री बोर्ड्स के कुछ 3-4 महीने थे, सो दैट वाज सोलली जस्ट पढ़ाई हो रहा था. बट उसके बाद इकोनॉमिक्स के पहले हमें 20 दिन की छुट्टी मिली थी बोर्ड में, तो उस 20 दिन में भी मैंने फुटबॉल સ્ટાર્ટ રખા હતા. બહુ જ બધા વિદ્યાર્થીઓ હતા, એ લોકોનું કહેવું એ છે કે જે પરિણામ આવ્યું છે તેનાથી ખુશ છે અને આગામી દિવસમાં તે પોતાના ગોલ તરફ આગળ વધશે. ખાસ કરી અને લાઈફમાં જો બોર્ડ હોય તો તમારે એની ઉપર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. વધારે ભણવું નહીં પરંતુ જે ભણો છો તેને યોગ્ય રીતે ન્યાય આપવો જોઈએ તેવું તે લોકો કહી રહ્યા છે. કેમેરામેન રાહુલ સાથે આશકા જાની, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ. સીબીએસઈ બોર્ડનું ધોરણ 10નું પરિણામ પણ જાહેર કરાયું છે. સીબીએસઈ બોર્ડ ધોરણ 10નું પરિણામ 93.12% જાહેર કરવામાં આવ્યું. પાછલા વર્ષ કરતાં 1.28% પરિણામ નીચું આવ્યું. 21.86 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. 1.34 લાખ વિદ્યાર્થીઓને કમ્પાર્ટમેન્ટ કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તો આપને જણાવી દઈએ, સીબીએસઈના ધોરણ 10 અને 12ના પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગુજરાતમાંથી પણ તેજસ્વી તારલાઓએ પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. આજે સીબીએસઈ ધોરણ 10નું પરિણામ આવ્યું છે. કહી શકાય કે 93.12% પરિણામ આવ્યું છે. 21 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી અને આ વખતે પણ દર વર્ષની જેમ વિદ્યાર્થીઓએ મેદાન માર્યું છે. ઘણા બધા ટોપર્સ આપણી સાથે છે, આપણી સાથે સીધી વાત કરીશું. જે પરિણામ આવ્યું છે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે? શું નામ છે? મારા. મારું શું રિઝલ્ટ આવ્યું છે? 96. अच्छा, કઈ રીતે જોવું છો આ રિઝલ્ટને? हिंदी बोलेंगे. किस तरह से देख रहे हो आप इस रिजल्ट को? It's good, but I hope to achieve more in 12th. क्या नाम है आपका? नित्या.
नित्या, किस तरह से देखते हो, क्या रिजल्ट आया आपका? 98%. अच्छा, पहले तो इस रिजल्ट का श्रेय किसको दोगे आप? Teachers, obviously, teachers, then parents, and then me. Because it was as if the teachers were studying for the boards with us. It was not just us doing the hard work, it was them too. They were very dedicated, they helped us a lot. पूरे दिन का टाइम टेबल किस तरह से मैनेज करते थे, पूरे साल किस तरह से मेहनत की? कोई एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं था. वी जस्ट हैड टू मेक श्योर दैट क्लास में जो पढ़ाया है वो घर आके अच्छे से आप पढ़ रहे हो कि नहीं. कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए. प्रैक्टिस कर लो. इफ़ यू हैव डाउट्स कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, देन टीचर्स जो वर्कशीट दे रहे हैं वो सॉल्व कर लो, एंड देन नेक्स्ट क्लास में जाके डाउट्स पूछ लो. वो स्ट्रैटेजी थी. एंड अगर इफ़ यू थिंक आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली. लाइक फॉर मी SST वॉज अ प्रीटी हार्ड सब्जेक्ट. मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता था उसमें, तो मैंने वेकेशन में ही चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर दिए थे उसके, ताकि व्हेन मैम टॉट अस दैट चैप्टर हम डाउट्स पूछ सकते थे उनको. कुछ क्वेश्चंस बीच में आ जाए तो. या कितने परसेंटेज आए? 96%. हैप्पी हो रिजल्ट से? यस, वेरी हैप्पी. क्या गोल है अभी? अभी मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ. PCM लिया है, एंड मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए PCM ही लिया है. बोर्ड होता है जिस घर में, तो बहुत सारे फैमिली की भी एग्ज़ाम होती है साथ में, ऐसा बोल सकते हैं. पेरेंट्स भी इतनी मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती है, मोबाइल TV वगैरह. तो आपने किस तरह से किया था? लाइक अभी मोबाइल एंड शोज़ या जो भी ये सब आते हैं, लाइक ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन है, तो अपना गोल माइंड में रखना चाहिए. एंड देन बेसिकली जो आपका एंड गोल है उसको माइंड में रखते हुए ये सारे जो शोज़ है ये डिस्ट्रैक्शंस है. अपना एंड गोल पे हम ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे देन ऑब्वियसली एंड गोल नहीं पहुँच पाएंगे. क्या रिजल्ट आया? 94.2%. किस तरह से देखते हो रिजल्ट को? आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट. मेरे लिए मतलब मैं लास्ट ईयर ही ज्वाइन की थी ये स्कूल, तो आई जस्ट फेल्ट कि फॉर मी इट वुड बी टफ टू जस्ट स्टडी वेल. बट फिर मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया. दे गेव वर्कशीट्स, दे गेव गुड नोट्स. आई यूज्ड टू रिवाइज देम एवरी डे, एंड I was like studying at home. I did not join any tuitions. So I had to use YouTube as well. And I asked my teachers if I had any problems, and वो लोग एकदम अच्छे से हेल्प करते थे. रिजल्ट का श्रेय किसको दोगे आप? फर्स्टली टीचर्स को दूंगी, फिर पेरेंट्स को कि वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे थ्रू आउट, एंड ऑब्वियसली फिर मैं आती हूँ बिकॉज मैंने ही मेहनत किया है. और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ के टीचर्स का ये है कि वो अटेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं सारे स्टूडेंट्स को. ऐसा नहीं कि भले ही कैसा भी हो बच्चा, वो अटेंशन देते हैं और उसके वीक पॉइंट्स एंड इम्प्रूव पॉइंट्स दोनों को दिमाग में रख के उनकी तैयारी करवाता है. और बहुत हार्ड वर्क लगता है इन सब चीज़ों में, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए. શું રિઝલ્ટ આવ્યું છે તારું? 87. 87. मतलब इस रिजल्ट से आप खुश हो? नहीं, इम्प्रूव करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सर्कमस्टेंसेस थी, लंदन से आई थी, पापा की डेथ हुई थी 2 इयर्स पहले, तो दिमाग सही हालत में नहीं था. तो जितना आया मैं उससे खुश हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड डेफिनेटली नहीं. अच्छा, तो पापा की डेथ कोरोना काल में हुई थी? हाँ, कोविड की वजह से हुई? हाँ, कोविड. और उस टाइम पे आप यहाँ पे शिफ्ट हुए थे? हाँ, पूरा वहाँ से पूरा अलग था, मतलब पूरी नई एक्सपीरियंस थी, लेकिन एडजस्ट करने में और मेहनत करने में मज़ा भी एक तरीके का आया था. ये टीचर्स बहुत बहुत अच्छे, जब भी पूछो तब आंसर देते हैं हमें और अटेंशन इतना देते हैं. प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्टिव है और अपने आप को मेहनत करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी. ખાસ કરીને ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ પણ છે જે અન્ય કન્ટ્રીથી પણ અહીંયા આવ્યો અને તેમણે કોવિડમાં પોતાના સ્વજનને ગુમાવ્યા છતાં તેમણે રિઝલ્ટ મેળવ્યું છે અને આગળ એ લોકો પોતાનું કરિયર છે એ જ રીતે બનાવી રહ્યા છે. આખો દિવસ વાંચવું જરૂરી નથી, પરંતુ ટાઈમ ટેબલ બનાવવું ચોક્કસથી જરૂરી છે. કેમેરામેન રાહુલ સાથે આશકા જાની, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ.